जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। और जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूरी ही करें। और मेरे घर का काम भी सारा ख़त्म हो गया। आज है मंडे, बच्चे भी मेरे स्कूल चले गए हैं और मैं रहती हूँ सोमवार का व्रत। और ये देखो, ये बेल पत्थर के पत्ते हैं जो मैं शिव जी पे, वैसे तो मैं डेली लेके जाती हूँ पर आज तो खास दिन है भोले बाबा का। इस दिन तो भोले बाबा की बहुत ही ज़्यादातर सब लोग नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग व्रत रहते हैं। तो ये बेल पत्ती के पत्ता है और इसके लिए भी बताऊंगी कि मुझे कौन दे के जाता है इतनी उससे। मुझे खुद भी नहीं पता है। एक भैया हैं जो कि ऐसे होंगे, भैया नहीं बेटे ही हैं, बहुत छोटे हैं, वो 12-13 साल के हैं और वो मुझे टाइम से ये बेलपत्थर के पत्ते दे जाते हैं। लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि उनका नाम क्या है और वो यहाँ कौन से घर में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पड़ोसी हैं ना, मैं जिस जगह पे रहती हूँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे सब। हर तरीके से मुझे सपोर्ट भी करते हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर मैं थोड़ा सा भी बोल दूँ ना तो वो तुरंत काम करते हैं मेरा। तो बेल पत्थर के पत्ते वो मुझे दे के जाते हैं और आज दिन तक मुझे यही नहीं पता चला कि इनका नाम क्या है और ये कौन से घर से आते हैं। मैंने मम्मी को बताया था, मैंने कि मम्मी ये भैया है ना, बहुत दिन से मुझे पत्ते दे के जाते हैं। तो मम्मी भी पूछ रही थी कि तुमने इससे बोला था? मैं कहा नहीं, मैंने नहीं बोला इनको और मुझे तो ये भी नहीं पता इनका नाम क्या है। पर इस बार आएंगे ना तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी उनका नाम, क्योंकि इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा सहयोगी ही कहूँगी मुझे इसे, क्योंकि भगवान के लिए वो टाइम से मुझे पत्ते दे के जाते हैं बेल पत्थर पे, बेल पत्थर के शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी कई तो पॉलिथीन इकट्ठी हो गई हैं। वो इतने पत्ते दे जाते हैं कि कम से कम 7 दिन चल सकें और वो चल जाते हैं मेरे, क्योंकि मैं ना उनको फ्रीज़ में रख देती हूँ तो पत्ते ख़राब नहीं होते हैं बेल पत्थर के। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो कि इसमें से कुछ कुछ पत्ते खराब हो गए हैं जो पहले वो दे गए थे। और ये देखो अभी नई ताज़ा दे के गए हैं वही भैया, उन्हीं के इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि मैं फ्रीज में रख लेती हूँ ना, तो ये इकट्ठे रखे रहते हैं यहाँ मेरे इसमें फ्रिज में। तो 2-3 पिन्नियाँ इकट्ठी हो गई हैं। एक इसमें दे के जाते थे तो इसमें से थोड़े से ये सूखे से हो गए हैं, वैसे ख़राब नहीं है, थोड़े से सूखे से हो गए हैं। और इस वाली में ये ताज़ा पत्तियाँ हैं जो मुझे अभी दे गए हैं, कम से कम ये 7 दिन के लिए चल जाएंगी। और सबसे पहले ये वाली दे के गए थे तो मैंने डालती नहीं हूँ। जो सबसे पहले दे गए थे वो तो थोड़ी सी सूखी सी हो गई हैं, इसमें आप देख रहे हो सूख गई हैं, पर रखी हुई हैं मेरे पास, क्योंकि ये बेल पत्थर की पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं और इनमें सबको एक साथ ही मंदिर में ही चढ़ाए आऊँगी। जब ये इतनी ज़्यादा हो गई हैं, सूखी हैं, फेंकनी तो नहीं चाहिए तो मैं फेंकूँगी नहीं, इन्हें भी मंदिर में ही चढ़ाए आऊँगी मैं। तो मंदिर से जो भी सामान, जो पुजारी हैं जहाँ भी रखते होंगे, ये वहाँ चली जाएंगी, फेंकेंगी नहीं कम से कम, क्योंकि मैं तो इन्हें यहाँ कहाँ रखूँगी। मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो तो आपको पता है कि उनका सामान वो मंदिर का कहीं ना कहीं तो वो रखते होंगे, तो ये मेरे पत्ते भी रख जाएंगे। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे, मतलब बच्चे ही हैं वो छोटे से ऐसे होंगे 12-13 साल के। कभी आएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वाले हैं जो मुझे पत्ते दे के जाते हैं टाइम से पूजा में चढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि मामी कहाँ से लेके आएंगी। मामी ही लगती हूँ मैं तो यहाँ पे सभी की, क्योंकि मैं यहाँ दीदी के घर पे रहती हूँ, अपने ननद के घर पे, तो मैं मामी ही लगती हूँ। मेरे सब भांजे भांजी ऐसे ही लगते हैं, सब मुझे मामी बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े भैया भी हैं, वो भी मुझे मामी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दीदी का जो रिश्ता है ना वो बहुत ऊंचा है। किसी की अम्मा लगती हैं वो, किसी की कुछ लगती हैं, तो मैं सबकी मामी लगती हूँ और किसी किसी की अम्मा भी लगती हूँ मैं भी। तो अम्मा भी बोलते हैं मुझे भी लगता है कि मैं अम्मा जैसी लगती हूँ। हंसी भी आ जाती है मुझे। तो ज़्यादातर वैसे सब मामी बोलते हैं। और भी है एक मेरे पास रुद्राक्ष भी है, जो यहीं पे मुझे एक दीदी दे गई थी और बोल रही थी, वो प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ पे, वो कौन सी जगह है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, तो वो वहाँ से लेके आई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि ये ना मुझसे बहुत लोगों ने मांगा था, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है पूजा के लिए, भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए। तो मुझसे बहुत लोगों ने मांगा और मैंने ये किसी को भी नहीं दिया था, सिर्फ तुम्हें दे रही हूँ। और वो मेरे घर मुझे उसे देने के लिए आई थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय तुम्हें है इस रुद्राक्ष की, क्योंकि और उन्होंने मुझे नियम भी बताया था कि तुम्हें किस तरीके से इसका प्रयोग करना है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो रुद्राक्ष है ना, मैं भी आपको दिखाऊंगी भी, कि रात को जल में भर के रखना है एक लोटे में, और
सुबह को वो भोले बाबा पे चढ़ाना है और साथ में हमारे लिए एक दूसरा लोटा भी लेके जाना है। हमें 2 लोटे ले जाना है, जिसमें एक तो हम रात को जल भर के रख देते हैं रुद्राक्ष डाल के, और दूसरा हमें खाली लेके जाना है, जिससे हम जो जल चढ़ाएंगे ना वो कुंदकेश्वर महाराज के नाम से चढ़ाएंगे भोले बाबा पे। और जो भी हमारी मनोकामना होगी हम वहाँ पे बोलेंगे कि हमारी क्या है, अब मेरी क्या इच्छाएं हो सकती हैं वो आप सब समझ सकते हो। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय मेरी जो स्थिति है वो आप सबको पता ही है, क्योंकि हर दिन मैं आपको अपनी समस्याएं शेयर करती हूँ। तो उन्होंने ये सब मुझे बोला और बोला कि जो भी जल तुम भोले बाबा पे चढ़ाओगी वो पूरा जल लेना है तुमको दूसरे लोटे में, और बाकी जो मंदिर में और भी मूर्तियां हैं तो उस पर तुम्हें वो जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वो रात का रखा हुआ जल होता है। बस भोले बाबा पे चढ़ाना है वो जल और वापस लेके आना है, अपने पति के लिए पिलाना है। अपने घर में जितने भी मेंबर हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं और मैं खुद भी उसे पी सकती हूँ, तो उससे जो भी रोग होते हैं, कष्ट जो होते हैं, वो भोले बाबा हर लेते हैं, क्योंकि भोले बाबा है ना, इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे बेल पत्थर के पत्ते हैं वो भी मैं लेके जाती हूँ तो उसे भी मुझे टाइम से दे जाते हैं। दूसरा रुद्राक्ष का जो जल हम चढ़ाते हैं भोले बाबा पे वो भी बहुत अच्छा होता है, तो वो भी मुझे यहाँ से ही दे गए थे। तो यहाँ के जो पड़ोसी हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, हमारे एक बराबर में बाबा भी हैं, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे मतलब बच्चे अगर थोड़ा भी रोते हैं ना तो तुरंत आएंगे कि क्यों रो रहे हैं, ये किस लिए रो रहे हैं। तो उनका भी एक नाती है बहुत छोटा सा, उससे भी बहुत प्यार करते हैं, मतलब बच्चों से वो प्यार ही करते हैं। तो मेरे भी बच्चे जब भी रोते हैं ना तो बहुत जल्दी आते हैं वो कि क्यों रो रहा है ये। तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये है मेरा पूजा घर और रुद्राक्ष भी मैंने अपने जल में डाल रखा है। मेरी पूजा तो वैसे हो गई है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ पूजा होने के बाद में। ये मेरा जल है, मैं इसमें दूध वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि तांबे के जल जो होता है ना उसमें बोलते हैं कि दूध नहीं डालते हैं, दूध हम अलग से लेके जाना चाहिए भोले बाबा के लिए। तो मैं हमेशा अलग से ही लेके जाती हूँ, बाकी जो भी है मैं और भी चीज़ें चढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा इसमें लेके जाती हूँ मंदिर। इसमें है मैं पूजा की चीज़ें जो भी लेके जाती हूँ, इसमें चावल हैं और काले तिल भी हैं और सिंदूर है और क्या है, सॉरी, चंदन भी है इसमें, और कलावा है, धूप वगैरह जो भी लेके जाते हैं पूजा में सभी लेके जाते हैं, सब जानते भी हैं। तो वो मैं इसमें लेके जाती हूँ, लेकिन दूध मैं इसमें कभी नहीं डालती हूँ जल में। दूध मैं अलग से लेके जाती हूँ, नहीं भी लेके जाती हूँ, क्योंकि तांबे के उसमें दूध नहीं डालते हैं। तो मैं शुद्ध जल ही लेके जाती हूँ, क्योंकि अपने हस्बैंड को भी मैं पिलाती हूँ उसी को। तो भगवान की कृपा से उन्हें कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि भगवान का जल है, वो तो एक औषधि हो गई और उनके लिए ठीक ही होंगे। इन्फेक्शन होना तो बहुत ही दूर की बात है। अब वो इन्फेक्शन जो मेरे पति को हुआ है वो कौन सी वजह से हुआ है पता नहीं, क्योंकि मैं बता नहीं सकती हूँ, बीमारियाँ ही ऐसी हैं कुछ। आपको देखो जल में रुद्राक्ष क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो रुद्राक्ष में डालती हूँ रात को वो आपको क्लियर इसमें रुद्राक्ष दिखाई दे रहा होगा जल में, क्योंकि इसमें मैं कुछ डालती नहीं हूँ, सिर्फ रुद्राक्ष ही डालती हूँ, बाकी की शुद्ध जल है इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है। और मुझे अपने यूट्यूब फैमिली से भी मुझे बहुत बहन भाइयों ने ये सब बोला है, पर ये ना उपाय मैं खुद ही बहुत दिनों से करती हूँ, मैंने कोई भी पूजा नहीं छोड़ी है। ये इसीलिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मेरे बहन भाई भी मतलब मेरी बहुत सोचते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, और वो मुझे उपाय भी बताते हैं। तो ये उपाय देखो मैं पहले से भी करती हूँ, मैं ये सारे उपाय कर रही हूँ और ये इसीलिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ये मैं पहुंच गई हूँ मंदिर में और यहाँ पे जल नहीं चढ़ाया जाता है ना, तो इसीलिए मैंने भगवान के बस यहाँ पे चरण ही स्पर्श किए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जल नहीं चढ़ा सकते हैं। और भी मूर्तियाँ हैं और ये है शिव परिवार, इसमें आप देख सकते हो ये शिव परिवार है। यहाँ पे भी जल नहीं चढ़ाते हैं, सिर्फ चरण ही स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी भगवान जी की मूर्ति पे जल नहीं चढ़ाऊंगी, बस पूजा ही कर ली है मैंने कि भगवान बस मेरी जल्दी से कैसे भी करके आप सुन लीजिए। और ये हैं भोले बाबा, यहाँ पे जो मंदिर बोलते हैं ना कि यहाँ नागा बाबा के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। मैं भी आज इस मंदिर में पहली बार ही आई हूँ पूजा करने के लिए। भोले बाबा हैं और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। तो और जो बराबर में अभी दिखाऊंगी मैं आपके लिए वो भी दिखेंगे भोले बाबा की, साथ साथ यहाँ पे बहुत सभी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे ये बजरंगबली बाबा हैं
बजरंगबली बाबा पे तो लेडीज़ वैसे भी पूजा नहीं करती हैं, आपको पता ही है। और ये है शेरा वाली माता, ये भी शेरा वाली माता हैं, आप देख सकते हो। और ये दूसरे भोले बाबा हैं, यहाँ पे नंदी बाबा भी हैं। और नंदी बाबा के कान में तो मैं बाद में बोलूँगी, पहले ये भोले बाबा हैं। बोलते हैं भोले बाबा तो हैं ही, भोले बाबा सबसे जल्दी वो सुनते हैं अपने भक्तों की, क्योंकि भोले बाबा है ना बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, पर बोलते हैं कि वो रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि भोले बाबा बस मेरी जल्दी से जल्दी जो मनोकामना है उसे पूरी कर दो और मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो आप। और ये हो गई है मेरी यहाँ पे भी पूजा भोले बाबा की। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं इस मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं सभी मनोकामना पूरी होती है। तो अब मेरे हस्बैंड नहीं है ना, तो इसलिए मैं चली जाती हूँ, वरना उनकी उपस्थिति में तो मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती हूँ। अब वो नहीं हैं तो मैं हर जगह चली जा रही हूँ। और ये है काली माता, ये काली माता हैं, यहाँ पे सभी की मूर्तियाँ मिल जाती हैं। तो ये काली मैया हैं और इनकी भी पूजा है यहाँ। आज मैंने सभी भगवानों की पूजा कर ली है। अपने पति की उपस्थिति में मैं नहीं आ पाती हूँ, अब वो नहीं हैं तो मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं बस ये सोचती हूँ कि भगवान जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। और ये हैं लड्डू गोपाल, आप देख रहे होंगे ये लड्डू गोपाल हैं। शंख भी था तो मुझे मना कर दिया कि शंख मत लो। और ये हैं वहाँ के गुरुदेव, ये गुरुजी हैं। और यहीं पे है भोले बाबा की भस्म, ये भोले बाबा की भस्म है। मैंने इसे अपने माथे पे भी लगाऊंगी मैं इसको, आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ी सी लेके इसे अपने माथे पे भी लगाया है। कि भोले बाबा को जो भस्म थी ना वो बहुत ज़्यादा प्रिय थी, वो हमेशा अपने शरीर पे भस्म लगा के रहते थे। ये सब आपको पता ही है, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ ये भोले बाबा की भस्म है। और ये है गुरुजी, यहाँ पे ये दो भाई हैं, इनके सिर्फ यहाँ पे भी जलने चढ़ाते हैं, धूप वगैरह लगा देते हैं। और ये है मेरी मम्मी, तो ये चरण पादुका हैं, इनकी चरण पादुका पे ही जल चढ़ा के और इनके चरण स्पर्श कर लेते हैं सब, क्योंकि अंदर पूजा नहीं होती है तो बाहर से ही इनके चरणों को स्पर्श कर लेते हैं। मेरी मम्मी भी मेरे साथ में गई थी, ये मेरी मम्मी हैं, हम दोनों ही गए थे पूजा के लिए। और ये वाले जो हैं ये हैं झांकी वाले बाबा, इनको झांकी वाले बाबा बोलते हैं। तो आज मैंने सभी भगवान के कर लिए हैं दर्शन, और बस भगवान से मेरी यही इच्छा है कि भगवान जी आप मेरी जल्दी से जल्दी सुन लीजिए, क्योंकि इतने दुख आप किसी को भी मत दीजिए जो कोई सहन भी ना कर सके। अब 2 साल से मैं इतना सब कुछ देख रही हूँ, मेरी उम्र भी ये सब देखने की नहीं है। और ये हैं शनिदेव, शनिदेव जी हैं। शनिदेव पे आप सबको पता है कि जल नहीं चढ़ाते हैं, तो मैंने भी जल नहीं चढ़ाया है, पर तेल मैं लेकर नहीं आई थी क्योंकि शनिदेव पे तेल चढ़ाते हैं। पर मंडे है आज, शनिदेव पे मैं शनिवार को जाती हूँ चढ़ाने के लिए तेल, शनिवार को ही जाती हूँ मैं। और ये हैं, इनके बारे में मुझे नहीं पता था ये क्या हैं, लेकिन हैं तो भगवान ही। तो ये शायद चामुंडा मैया हों, क्योंकि वो इस तरीके से होती हैं, पर मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं है कि ये कौन सी माता हैं। तो यहाँ पे भी मैंने जल चढ़ा दिया है और आशीर्वाद ले लिया है भगवान जी का। ये सारा मंदिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मंदिर काफ़ी अच्छा है, इस गांव का बड़ा भी है। और देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ हरियाली कितनी ज़्यादा है इस मंदिर में, तो जब आ जाते हैं ना तो यहाँ से जाने का भी मन नहीं होता है। देखो कितना प्यार, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ना सब आके भी बैठ जाते हैं, मैंने वीडियो में लिए नहीं है, शायद 1-2 जगह आ भी जाएं, क्योंकि ये मंदिर ही इतना अच्छा है। ये देखो कुटिया भी है, इसमें एक कुटिया बनी हुई है। यहाँ पे मतलब एक पुजारी रहते हैं, उनका खाने पीने का सामान भी है। मंदिर ही इतना अच्छा है यहाँ पे कि सबका मन लगता है यहाँ पे आने में, हर चीज़ है यहाँ, सारे भगवान भी हैं। और हरियाली कितनी है वो भी आप देख रहे होंगे। तो आज की मेरी पूजा बहुत अच्छी रही, और बस भगवान से यही दुआ है कि भगवान मेरी जल्दी से जल्दी सुन लो